जरा सुनिए की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या। जैसा कि सीज फायर टूटती हुई नजर आ रही है। इसराइल ने 10 मिनट में 100 हमले कर डाले और अब तो कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो अभी तो ट्वीट जो है उसके इंप्रेशंस का सिलसिला रुका भी नहीं था। क्या हुई? क्योंकि एक और हमला हो गया है माय गॉड कि जिसकी वजह से यह भी बताया गया है कि आपने हुर्मुज भी बंद हो गया है, दोबारा आपने हुर्मुज जो है वो बंद हो गया है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। वाज़े तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी है और इसके साथ साथ ये मैसेज भी है कि जनाब हम अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे। बता दिया गया है कि लबनान नहीं है हिस्सा इसका, तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई, तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अभी तो स्याही जो है पूरी तरीके से हुई भी नहीं थी सही, और उसके बाद सीज फायर होने के ठीक 4 घंटे के बाद इजराइल का लगातार 10 मिनट में इतने मिसाइलें गिराना, इतने हमले करना, ये पाकिस्तान जो कि दलाल बनता हुआ नजर आ रहा था, एक बड़ा सा बुद्धू और बनता हुआ नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका अलग जो है इसमें रोल नजर आ रहा है। और उनका कहना है कि जो सीज फायर हुआ भी था उसमें पूरा पूरा हाथ जो है वो चीन का है, ना ही पाकिस्तान का। यानी कि अमेरिका ने फिर से जो है पाकिस्तानियों को एक बार फिर से लात मार दी अपना काम निकलवा करके, लेकिन इनका काम जो है वो हुआ भी नहीं। देखा जाए तो जिस तरह से इजराइल ने 10 मिनट के अंदर इतने लगातार हमले कर दिए, और हालात अब पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद से कि अफगानिस्तान ने भी जो है इनके जश्न को राख करने के लिए वहाँ पे इनके एसएसजी कमांडर्स को ठोक दिया है। की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या है। अभी बहुत ही चाव के साथ हमारे यहाँ जश्न शुरू किया गया था कि सदर ट्रंप ने एक नया धमाका किया है और उन्होंने कहा है कि असल में मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को लाने वाला कोई और नहीं, चाइना है। ये चपेड़ है पाकिस्तान के मुंह पे, इनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमने रातें जाग के सारे काम किए हैं और उसके साथ साथ सीज फायर आगे चलती है कि नहीं चलती उसको छोड़े, हमने अपने बच्चों को और शहर को छुट्टी दे दी है। यौम तशक्कर हम मना रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेन की बोगियां उतरी रहीं, लोग वहां पर जख्मी या शायद जाँ बहक हो गए, कोई उनको पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमदाद नहीं पहुंची। तीसरी तरफ हमें यह बताया गया चौधरी निजामुद्दीन की तरफ से कि दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तानी उतरे उन्हें सैल्यूट किए गए आगे से और उनके पासपोर्ट देखकर उन्हें पीस मेकर कहा। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो अभी तो ट्वीट जो है उसके इंप्रेशंस का सिलसिला रुका भी नहीं था कि उससे पहले ही जो जंग बंदी है, सीज फायर है, उसकी खिलाफ वर्जियां शुरू हो गई। आज दोपहर से ही ये खबरें आ रही थी कि जनाब इजराइल ने तो वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि हम जहाँ पे जंगबंदी की बात हो रही है हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ईरान की हद तक। लेबनान में हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ट्वीट किया था और बाकी जो मुल्कों ने उस पर एंडोर्समेंट दी थी, उस ट्वीट के मुताबिक तो पूरे मशरिक वस्ता में इंक्लूडिंग लेबनान मुकम्मल जंगबंदी और सीज फायर का ऐलान किया गया था। 10 मिनट में 100 मुख्तलिफ मकामात पर आज लेबनान में हमले किए गए हैं और शदीद तरीन ये हमले थे। यानी पिछले 1.5 महीने से लेबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इतना शदीद हमला, इस पैमाने पर हमला इससे पहले भी नहीं हुआ था जो कि आज किया गया है। और ये बता दिया गया है कि लबनान नहीं है हिस्सा इसका, तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई, तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। अब एक और आपको बताता हूं, ईरान को बताया गया आपके 10 पॉइंट अमेरिका ने मान लिए हैं। ये क्या कि ईरान को राजी किया गया है कि अब ईरान विल बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द रीजन एज वेल एज पाकिस्तान। देखिए जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, उसको जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है वो तो मेरा ख्याल है बेमिसाली है, और मार का हक हुआ, और ये मार का हक टू था। और जैसे सुनतुजू ने कहा कि रियल जो विक्ट्री है वो है बगैर लड़े जीती जाए। रियल विक्ट्री इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग।
क्या हुई? क्योंकि एक और हमला हो गया है माय गॉड, कि जिसकी वजह से ये भी बताया गया है कि आपने हुर्मुज़ भी बंद हो गया है, दोबारा आपने हुर्मुज़ जो है वो बंद हो गया है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जैसा कि सीज फायर टूटती हुई नजर आ रही है, इसराइल ने 10 मिनट में 100 हमले कर डाले और अब तो कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया। वाज़े तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी है और इसके साथ साथ ये मैसेज भी है कि जनाब हम अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे। अमरीकी जश्न नहीं मना रहा और दूसरी तरफ ईरान, जिन्होंने आपके सामने 40-45 दिन, वो भी कहते हैं हमने डट के मुकाबला किया और ईरान कहता है हमें फतह हुई है। लेकिन जश्न पाकिस्तान में है, तालियां पिटी जब शहबाज शरीफ बैठे और उन्होंने ये बताया कि रातों को जाग के, जी हां, अनवान था रातों को जाग के, उन्होंने कहा मैं भी रातों को जागा हूं और काम किया है। उन्होंने कहा कि इसहाक डार भी रातों को जागे हैं और काम किया है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल भी रातों को जागे हैं और काम किया। तीनों रातों को जागे हैं। वैसे आप रातों को ही जागते हैं सारे, मैं तो ये, लेकिन उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वो चंद रातें जो हैं उसमें कुछ घंटे उन्होंने जाग के अगर कुछ किया है। लेकिन तालियां बजी, हजूर ये आपका विजन है और ये आपको सब कुछ जो है वो मुबारक हो। और पाकिस्तान ने, कईयों ने तो कहा कि 100 वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा बड़ी फतेह है जो पाकिस्तान को नसीब हुई है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हां कह दिया, फिर ईरान ने भी हां कह दिया और फिर खुशी का एक ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब ने। और वो जो खुशी वाला ट्वीट था उसमें शहबाज शरीफ साहब के ये अल्फाज थे जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर अलाइज, अपने इत्तेहादियों के साथ, हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर, इफेक्टिव इमीडिएटली। में इसका मकाम बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये खा लो, मेरा खाओगे? ये ठीक है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप इनका बिहेवियर देखिए। धमकियां दी और कहा कि तुम्हें हमने इतनी सपोर्ट दी हुई है, किस काम के हो तुम? अगर हमारा एक काम नहीं कर सकते कि अपना हरमस नहीं खुलवा सकते, तो ट्रंप ने 1 पॉइंट एजेंडा दिया था मीर जाफर को और अर्दली को कि आपने अपना हरमस खुलवानी है, जो मर्जी करो, चित्तर करो, चलाकी करो, फ्रॉड करो, धोखा करो, लेकिन ये खुलवाओ। अब धोखा हुआ है। ट्रंप कहता है कि हम ईरान के साथ मिलके, जो ईरान का अफजूदा, साथियों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जैसा आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था कि लो हमने तो जंग रुकवा दी, हमने तो ईरान अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था इतने समय से, उसको एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया। लेकिन 2 हफ्ते के 4 घंटे भी जो है वो सीज फायर नहीं चला। ईरान इजराइल के द्वारा जो है लगातार एक दूसरे पे हमले होते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें इजराइल ने तो 10 मिनट के अंदर इतने हमले कर दिए, जिसके बाद से ये सीज फायर का कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था उसका तो नामो निशान ही खत्म हो जाता उसी वक्त से, क्योंकि जिस तरह से ये हमले हुए हैं इसमें काफी लोग मारे जा चुके, काफी जख्मी हैं। और इतना ही नहीं है, पाकिस्तान जो कि दलाल बना कर रहा था ईरान और अमेरिका का, इसकी सारी दलालियत जो है वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी या फिर आप कह लें कि गुस्से में या फिर इनके खिसियाट में जो है इनको कहा कि ये जो सीज फायर हुआ भी था वो उसमें पूरा हाथ जो है वो चीन का था, ना ही पाकिस्तान का। यानी कि अमेरिका भी अपने वर्ड से और अपनी बातों से हर बार के तरीके पलट गया और पाकिस्तान को लात मार दी। तो इस चीज से पाकिस्तानियों को अभी भी सीख ले लेनी चाहिए कि उनके जो अब्बा यानी कि पाकिस्तान के जो अब्बा डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी भी पलट सकते हैं और पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ जो है वो पूरी तरीके से यूज ही किया करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कहना है हमने अपनी पूरी रातें खराब करी, हमने इशाक डार ने, आसिम मुनीर ने पूरी रात जाग करके सब सोचा था कि सीज फायर ऐसे कराएंगे इस पे बातचीत करेंगे। इनकी पूरी रातें जो हैं वो खराब हो गई। लेकिन बात ये की जाए, रातों की नींदें तो इनकी पहले से भी उड़ रही होती हैं, क्योंकि लगातार जो इनके पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। बाकी आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। लेकिन आपका क्या कहना है, ये जो वॉर है जो टूट गई है, अब सीज फायर टूट चुका है एक तरह से, ये अब फिर से सीज फायर होगा या फिर ये वॉर जो है कंटिन्यू चलती रहेगी आगे?